हम जो बॉर्डर इलाके के रहने वाले लोग हैं, हमें पता है कि जंग का माहौल क्या होती है। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख में जहाँ भी हमारे बॉर्डर एरिया हो, चाहे हम हमारे LAC पे हो चाहे LOC पे हो, अमन बरकरार रहे, ये हम चाहते हैं। डिप्लोमेटिक उस पर जो बातचीत हुई है और एग्रीमेंट उनका बनी है डिसएंगेजमेंट का, उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन यही है कि दोनों साइड से इस पर अमली तौर पर प्रैक्टिकली इस पर अमल हो। और जो बॉर्डर इलाके में पिछले 3-4 दिनों से मैं बॉर्डर इलाके के जो गांव हैं वहाँ के मैं दौरे पे थे, तो बहुत सारे खदशात हमारे लोगों में हैं, बहुत सारे कुछ इश्यूज़ भी हैं। लेकिन हर कोई जो इस एग्रीमेंट का जो डिसएंगेजमेंट खासकर जो दिमचोक साइड में ये हुआ है, तो सब इसका वेलकम करते हैं। लेकिन खदशात यही है कि इस पे दोनों साइड में जो है इस पे अमल हो। तो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में ये चीज़ तो क्योंकि उछाला जाएगा कि डिसएंगेजमेंट का खासकर, तो उस पे MP लद्दाख का क्या व्यू होगा? देखिए, जो भी हम चाहते हैं, जो भी बॉर्डर इश्यूज हो बातचीत के जरिए उसमें हल हो और बॉर्डर एरियाज में अमन रहे। आपको पता है 99 के बाद, 99 से पहले खासकर जो पाकिस्तान के सटे जो बॉर्डर है वहाँ पे 99 में तो दुनिया को पता चला वहाँ पे जंग हुआ, लेकिन 99 से पहले भी वहाँ पे जो है बॉर्डर एरिया के लोग बहुत परेशान हुए। लेकिन 99 के बाद दोनों मुल्क के बीच में एक एग्रीमेंट हुए, सीज फायर हुए और आज तक वहाँ पे शांति है, अमन है। और हम लोग तो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो इलाके हैं, हमारे जो बॉर्डर एरियाज वो अमन रहें। तो हम तो इसको वेलकम करते हैं। लेकिन यही है कि एक ईमानदारी से दोनों साइड से इस पे अमल हो और एक सस्टेनेबल ये एग्रीमेंट। सबसे पहले मैं ईस्टर्न लद्दाख का एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते मुझे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उस एरिया का सबसे मेरा फर्स्ट विलेज देमचोक एकदम बॉर्डर के सामने था। वहाँ पे 2014, 15 और 17 के बीच में वहाँ एक नेलुंग लुंगपा आगे एक लुंगपा है, उसमें चाइनीज वाले वहाँ पे कुछ साल से वहाँ रह रहा है। तो फिर हमें आने वाले टाइम में ये बहुत देश के लिए और हमारे लिए बहुत खतरा था। इसके बाद हम थर्ड टाइम मोदी जी की सरकार आने से मुझे पूरे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में डायलॉग से, ऐसे बातचीत से इनको डिसएंगेजमेंट होने का पूरा उम्मीद था कि मुझे जैसे कल दोनों देश एक दूसरे से बातचीत करने के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ, तो हमें यहाँ जितना भी देमचोक वासी और हमारे ईस्टर्न लद्दाख का बॉर्डर वासियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री जयशंकर साहब और दोनों देश के राष्ट्रगान को सबको मैं पूरे चमटांग वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जैसे ही डिसएंगेजमेंट हो रहा है बोलना, उसी टाइम तुरंत मैंने एक रात वहाँ देमचौक में कटा था। उस टाइम दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट हो रहा था, तो फिर वहाँ पे जाने का हमें टाइम जाने का परमिशन नहीं था, तो फिर वहाँ ऊपर थोड़ा आगे जाके थोड़ा दूर जगह था, इसलिए मुझे जा नहीं पाया। तो फिर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि हमें एक रात वहाँ पे बिताया था, तो इस टाइम दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट हो रहा था। तो फिर आने वाले टाइम में 2-3 दिन, कल ही तो शाम को मैंने वहाँ गाँव वालों से भी फीडबैक लिया, तो वहाँ जितना भी पहले से वहाँ दोनों तरफ से आर्मी और बैठा था वो सारा डिसएंगेजमेंट जो खाली हो गया। इसलिए हम पूरे चंगटांग वासियों की तरफ से देश की प्रधानमंत्री और पूरे इंडिया गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स कहना चाहता हूं सर। जी देखिए, अभी तक का 2 फ्रिक्शन पॉइंट जो है सेटल नहीं हुआ था, जो देपसंग और देमचोक, जो हाल ही में रक्षा मंत्री जी और एक्सटर्नल मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट आया कि डिसएंगेजमेंट जो है इस दोनों एरिया से भी अभी होंगे करके। आपको कुछ डिजिटल फोटो से भी पता चल रहा है कि दोनों फौज जो है जो पहले एक दूसरे के साथ आईबॉल टू आईबॉल था, वहां से पीछे हट रहा है। ये एक पॉजिटिव एक साइड है कि हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, तो हमें ये जो है डिसएंगेजमेंट पूरा होना जरूरी था। जैसे आज दीपावली है, हर जगह चाहे कोंकाला हो, चाहे मोल्दो चुशुल हो, चाहे DBO हो, चाहे देमचोक एरिया में एक
आर्मी एक दूसरे के साथ जो मिटाई बांध की एक जो रिलेशन, अच्छा रिलेशन बनाने का जो एक माहौल दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि दो ही जो फ्रिक्शन पॉइंट जो है प्री 2020 जो स्टेटस को की बात कर रहे हैं, अगर पूरे जितनी भी जो पहला जो फ्रिक्शन पॉइंट था, चाहे फिंगर एरिया हो, चाहे गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया हो, चाहे चुशुल एरिया हो, वो सब अगर प्री 2020 के पोजीशन में आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट या पॉजिटिव साइन हो गई, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स जो है जिस एरिया में अभी भी हम जाने नहीं देते, तो वो अगर जाने देते हैं तो हमारे लिए ग्रेजिंग एरिया बढ़ेगा और जो बॉर्डर में जो माहौल पहले से था वो शांति माहौल बनेगा। तो वो सब चाहेंगे कि इसका नतीजा जो है सही तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि विंटर में हमें पता चलेगा कि ये जो कल का स्टेटमेंट हुआ है दिया है वो ग्राउंड पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, वो विंटर के समय पता चलेगा। क्योंकि चुशुल जो है, चुशुल की रीच जो रिजंगला, रिंचनला, मुक्ता हिल, गुरुंग टॉप, गौसमी हिल, टेबल टॉप, उस एरिया हमारे नोमैड्स का ग्रेजिंग एरिया है, वहां ऊपर तक एलो करता है। तो फिर असल में जो इनका स्टेटमेंट दिया है वो ग्राउंड पे अमल हुआ है, तो इसका पॉजिटिव साइन भी कह सकते हैं।